हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड हम बोर्ड का कनेक्शन करके बताएंगे बोर्ड का कनेक्शन सही ढंग से कैसे किया जाता है। इसके लिए एक देख सकते हैं, इसमें एक सॉकेट और एक फ्यूज और एक इंडिकेटर और 4 स्विच है। 4 स्विच है इसलिए एक सॉकेट के लिए है और 3 स्विच है जो फैन और बल्ब के लिए है। तो अब हम इसे कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले वायर लेना है, तो वायर होना चाहिए 1 mm या 1.5 mm सही रहता है करने के लिए। तो हम 1 mm को ले लिए हैं जो रेड कलर का है, इसको हम फेज में यूज करेंगे। फेज के लिए रेड यूज करना चाहिए और न्यूट्रल के लिए ब्लैक लेना चाहिए, क्योंकि समझने में आसानी रहता है। तो सबसे पहले हम इसके पीवीसी जो कवर रहता है इसको हम हटा लेंगे। नोच प्लस या प्लास के सहायता से कोई भी चीज़ हो आपके पास तो उससे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम हटा लेते हैं और सारा स्विच में कनेक्शन देंगे। तो सबसे सारा स्विच में एक ही वायर से कनेक्शन दिया जाता है, क्योंकि सारे स्विच में लाइन जाएगा फेज का, तब वहाँ से सप्लाई होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्विच में सारे वायर को डाल लेंगे और उसमें स्क्रू को टाइट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्रू को खोलते हैं और खोलने के बाद अब इसमें हम वायर को डालेंगे। खोल लिए हैं सारा स्क्रू को और इस तरह से आप अंदर डालकर इसको टाइट कर लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले टाइट कर लेते हैं। सारा स्क्रू को टाइट रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्क्रू ढीला रहेगा तो स्पार्क करेगा तो स्विच जल जाता है। तो चलिए हम सारा स्क्रू को टाइट कर लिए हैं। अब देख सकते हैं सारा स्विच में से जो कनेक्शन आ रहा है फेज का, ये फ्यूज में जाएगा। फ्यूज में इसलिए दिया जाता है फ्यूज, क्योंकि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो, ओवरलोड हो तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो लाइन कट जाएगा। तो हम दे दिए हैं और जो देख सकते हैं इस स्विच से चला गया सारा स्विच में। अब ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं, सॉकेट में लाइन जाना चाहिए। तो सबसे पहले एक ठो वायर लेंगे और स्विच से सॉकेट को देंगे, क्योंकि स्विच से ऑन ऑफ होता है, इसलिए स्विच से। तो स्विच में हम कनेक्शन कर लिया और ये सॉकेट में देख सकते हैं। सॉकेट में देख सकते हैं इसमें दिया रहता है लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड में न्यूट्रल डालना चाहिए और राइट साइड में फेज। तो उसका हम कनेक्शन कर लिया। आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइन है कि नहीं इसलिए पता चलता है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो इसमें 2 ठो वायर जोड़ लिए हैं, क्योंकि छोटा वायर था। तो चलिए इसको फेज में देते हैं। किसी भी जगह आप इसको जोड़ सकते हैं, फ्यूज में भी जोड़ सकते हैं या कहीं स्विच में भी, जहां माने आसानी हो आपको वहां इसका कनेक्शन दे सकते हैं। और एक तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का जो वायर होता है उसको हम सॉकेट में देंगे और सॉकेट से डायरेक्ट चला जाता है बाहर की तरफ, जो उसमें न्यूट्रल आएगा। एक फेज आएगा जो फ्यूज में हो जाएगा। तो चलिए हम सॉकेट का कनेक्शन कर लिए और न्यूट्रल भी दे दिए हैं उसमें। देख सकते हैं फेज और न्यूट्रल दोनों हो गए सॉकेट में, और इंडिकेटर में भी दोनों जुट चुका है। अब हम फ्यूज के लिए जोड़ रहे हैं वायर जो बाहर कनेक्शन में जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। 2 ठो वायर निकल गया और न्यूट्रल और फेज, इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड हो, मॉड्यूलर हो या जनरल हो, कोई भी बोर्ड, सारा बोर्ड का कनेक्शन इसी तरह होता है और सही कनेक्शन करने का एकदम यही तरीका है। अब देख सकते हैं एक न्यूट्रल हो गया और फेज, जो फेज है फ्यूज में गया है और फ्यूज से होकर सारा स्विच में गया है, और स्विच से एक ठो इंडिकेटर में चला गया है और फ्यूज से कॉमन होकर एक ठो इंडिकेटर में चला गया है। तो चलिए इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं कोई भी बोर्ड का, और खुद से भी आप अपना बोर्ड को कनेक्शन कर सकते हैं।